हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की। और आपको पता है कि इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है इंटरनल ट्रेड का। आज हम इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एंड सेकंड इज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो चलिए सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एक न्यू मेथड है डायरेक्ट रिटेलिंग का। तो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन डायरेक्ट रिटेलिंग का एक न्यू मेथड है। ये मशीन कॉइन और टोकन बेस पर ऑपरेट होगी। तो ये मशीन किस तरह से ऑपरेट होती है? ये मशीन ऑपरेट होगी कॉइन और टोकन बेस पर। बायर मशीन में टोकन इंसर्ट करेगा या कॉइन इंसर्ट करेगा और जितनी भी उसे प्रोडक्ट की स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए वो उसे मशीन से रिसीव हो जाएगी। लार्ज स्केल रिटेलिंग करने के लिए, इस रिटेलिंग को लार्ज स्केल पर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये मशीन कन्वीनियंट लोकेशन पर एस्टेब्लिश हो, जैसे कि पेट्रोल पंप, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन। इनके आसपास ये मशीन एस्टेब्लिश की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लार्ज कस्टमर अवेलेबल होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो लार्ज स्केल पर इस रिटेलिंग को करने के लिए ये जरूरी है कि ये मशीन कन्वीनियंट लोकेशन पर एस्टेब्लिश हो, जैसे कि पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। ये टेक्निक वेस्टर्न सिटी में बहुत ज्यादा डेवलप हुई, लेकिन आजकल ये इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। ये जो टेक्निक है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की, ये वेस्टर्न कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन आजकल ये इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे कि मदर डेयरी ने अपनी जो मदर डेयरी है वो मिल्क सेल करती है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के थ्रू। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन डायरेक्ट रिटेलिंग का एक पॉपुलर मेथड है, एक न्यू मेथड है। इतनी बात क्लियर हुई है। कौन सी चीज बताई मैंने आपको? ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन डायरेक्ट रिटेलिंग का एक न्यू मेथड है। इसमें मशीन टोकन और कॉइन बेस पर ऑपरेट होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। बायर क्या करेगा? बायर मशीन में कॉइन या टोकन इंसर्ट करेगा और जितनी भी उसे प्रोडक्ट की स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए वो उससे रिसीव करेगा। लार्ज स्केल रिटेलिंग करने के लिए ये जरूरी है कि ये मशीन कन्वीनियंट लोकेशन पर हो, जैसे कि पेट्रोल पंप, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन। ओके। इसके बाद इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि मदर डेयरी। मदर डेयरी क्या करती है? ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के थ्रू अपना मिल्क सेल करती है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है जी। तो यही हमारा ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है। तो ये डायरेक्ट रिटेलिंग का एक न्यू मेथड है। ये मशीन कॉइन और टोकन के बेस पर ऑपरेट होगी। बायर मशीन में टोकन या कॉइन इंसर्ट करेगा और जितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी है रिसीव करेगा। लार्ज स्केल रिटेलिंग करने के लिए जरूरी है कि ये मशीन कहां पर? ये मशीन लोकेट हो पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के पास। वेस्टर्न सिटीज में तो ये बहुत ज्यादा टेक्निक पॉपुलर है ही, साथ में आजकल इंडिया में भी ये टेक्निक बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी है। एग्जाम्पल है जैसे कि मदर डेयरी। मदर डेयरी क्या करती है? मदर डेयरी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के थ्रू आजकल मिल्क सेल कर रही है। ओके। तो ये था ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। आपको समझ में आया होगा कि एक मशीन होती है जो कि कॉइन और टोकन के बेस पर ऑपरेट होगी। बायर क्या करेगा? बायर इन मशीन में कॉइन या टोकन इंसर्ट करेगा और जितनी भी स्पेसिफिक क्वांटिटी है वो रिसीव करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। और लार्ज स्केल पर इस लार्ज स्केल रिटेलिंग करने के लिए जरूरी है कि हम इन्हें कन्वीनियंट लोकेशन पर लगाएं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और पेट्रोल पंप, क्योंकि वहां पर क्राउड बहुत ज्यादा आती है और जब आएंगी तो उन्हें प्रोडक्ट्स भी चाहिएगा और वो इन मशीन का यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेरिट्स ऑफ वेंडिंग मशीन। इन ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की
क्या मेरिट्स हैं। यदि हम बात करें ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की, फर्स्ट मेरिट्स है बाइंग राउंड द क्लॉक इज पॉसिबल। अब आप 24 आवर्स इन मशीन का यूज करके अपना जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो ले सकते हैं। तो बाइंग राउंड द क्लॉक इज पॉसिबल हम कह सकते हैं 24 आवर्स और वीक में 7 दिन 7 डेज आपको जब भी अपना प्रोडक्ट चाहिए आप इन मशीन का यूज करके अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं। ओके, तो बाइंग राउंड द क्लॉक इज पॉसिबल यही कहना चाह रहा है कि वीक में 7 दिन और 24 आवर्स अब आप इन मशीन का यूज करके जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। कंज्यूमर गेट फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स का यदि आप यूज करेंगे तो इससे आपको फ्रेश गुड्स मिलेगा और यूनिफॉर्म वेट, बिल्कुल एक समान वेट और क्वालिटी का वो गुड्स आपको मिलेगा। तो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की सेकंड मेरिट्स है कंज्यूमर गेट फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स। यदि कंज्यूमर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का यूज करेंगे तो उनसे गुड्स बिल्कुल उन्हें फ्रेश मिलेगा, यूनिफॉर्म प्राइस, यूनिफॉर्म वेट और यूनिफॉर्म क्वालिटी का मिलेगा। वेट में भी यूनिफॉर्म एक समानता होगी और क्वालिटी भी होगी। नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्समैन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के केस में अब सेल्समैन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप जो ये मशीन जिस कॉइन और टोकन पर ऑपरेट होती हैं उन कॉइन और टोकन का यूज करें और जितने भी आपको प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएगी। तो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की थर्ड मेरिट्स है कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन की कोई भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। तो तीनों मेरिट्स क्लियर हुई ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की। बाइंग राउंड द क्लॉक इज पॉसिबल। अब आप वीक में 7 दिन 20 और 24 आवर्स यानी 24 × 7 24 घंटे और वीक में 7 दिन जब भी आपको प्रोडक्ट चाहिए आपको उसी टाइम आसानी से मिल जाएगा। यही मीनिंग है बाइंग राउंड द क्लॉक इज पॉसिबल। क्लियर है। 24 आवर्स, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, वीक में 7 दिन होते हैं। तो आपको 7 दिन और 24 आवर्स आसानी से जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाएगा। सेकंड, कंज्यूमर गेट फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स। जब कंज्यूमर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का यूज करेंगे तो उन्हें बिल्कुल गुड्स की फ्रेश सप्लाई होगी, यूनिफॉर्म वेट होगा और यूनिफॉर्म क्वालिटी होगी। और ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का जब आप यूज करेंगे तो एट दैट टाइम कोई सेल्समैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मार्केट में जाइए जहां भी ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगी है उनमें कॉइन और टोकन जो भी है उनका यूज कीजिए और जितने भी आपको स्पेसिफिक क्वालिटी चाहिए प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी आपको आसानी से मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गई मेरिट्स की बात। तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्समैन क्लियर है, सेल्समैन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जितनी भी आपको गुड्स की क्वांटिटी चाहिए मार्केट में जाइए जहां भी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है, कॉइन और टोकन का यूज कीजिए, उतनी क्वांटिटी आप आराम से ले लीजिए। अब हम बात करेंगे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की डीमेरिट्स की। ड्रॉबैक ऑफ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की फर्स्ट ड्रॉबैक है इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू इंस्टॉल द मशीन इज क्वाइट हाई। जब ये मशीन इंस्टॉल लगाई जाती हैं तो इनको लगाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की फर्स्ट डिमेरिट्स है कि जब ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन इंस्टॉल की जाती है तो स्टार्टिंग में इन्हें इंस्टॉल करने में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। सेकंड, रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इन मशीन्स की आपको लगातार रिपेयर और मेंटेनेंस पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। तो पहले पॉइंट में तो ये बताया कि ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो एट दैट टाइम हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड, आपको इन मशीन्स की रेगुलर क्या करनी पड़ेगी, रिपेयर और मेंटेनेंस पर एक्सपेंस करना पड़ेगा। थर्ड, कॉइन्स ऑफ एग्जैक्ट शेप एंड साइज आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मशीन। मशीन को ऑपरेट करने के लिए एग्जैक्ट साइज के, एग्जैक्ट शेप और साइज के कॉइन की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है। मशीन को ऑपरेट करने के लिए एग्जैक्ट शेप एंड साइज के कॉइन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये 3 डिमेरिट्स हैं। फर्स्ट डिमेरिट्स आपको क्या बताई कि जब ये मशीन इंस्टॉल की जाती है तो इनको इंस्टॉल करने में बहुत ज्यादा हैवी एक्सपेंसेस होंगे। सेकंड, इन मशीन्स की आपको रेगुलर रिपेयर और मेंटेनेंस करानी होगी। और थर्ड, कॉइन्स ऑफ एग्जैक्ट शेप एंड साइज आर रिक्वायर्ड। मशीन को ऑपरेट करने के लिए एग्जैक्ट
शेप और साइज के कॉइन्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो ये डीमेरिट्स हैं। तो इस तरह से ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का टॉपिक क्लियर हुआ, क्लियर है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता क्या है, ठीक है ना। ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ बिजनेसमैन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो बिजनेसमैन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके एरिया के जो बिजनेसमैन होते हैं उनको गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करेगी। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आप मतलब समझे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स होती क्या है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने एरिया के जो भी बिजनेसमैन होंगे उनकी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करती है। तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होगी? चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है। इट रिप्रेजेंट द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, ठीक है ना। ये एक पर्टिकुलर रीजन के बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करेंगे। एक पर्टिकुलर एरिया के, रीजन का मतलब एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, चाहे भले ही वो किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। यानी अपने एरिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं, टोटल बिजनेसमैन, उनको क्या करेगी? उनको रिप्रेजेंट करती है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेसमैन की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी। ये अपने एरिया के जितने भी बिजनेस कम्युनिटी होंगी उनको रिप्रेजेंट करेगी, चाहे वो भले किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हो। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करते हैं? ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेसमैन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जितने भी एक एरिया के टोटल बिजनेसमैन होंगे उनको रिप्रेजेंट करेंगे। हर एक मेजर स्टेट, इंडिया में जितने भी मेजर स्टेट होंगे उनकी अपनी अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स होंगी। जैसे कि दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये अपने अपने स्टेट के जितने भी बिजनेसमैन हैं उनकी प्रॉब्लम को किसके सामने रिप्रेजेंट करते हैं? गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो ये था चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इतनी बात आपके क्लियर हुई होगी, ठीक है जी। ये क्या टॉपिक हमारा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो क्लियर हुआ चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सामने। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे बिजनेसमैन के, ठीक है। तो यहां से देखिए एक बार और से देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ बिजनेसमैन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेसमैन की रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इट रिप्रेजेंट द बिजनेस कम्युनिटी। ये बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन के, चाहे भले ही वो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। यानी एक एरिया के जितने भी टोटल बिजनेसमैन हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यदि उन्हें कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके क्लियर हुआ है क्या होते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स? ये बिजनेसमैन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये एक पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया के जितने भी बिजनेसमैन होंगे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया में जितने भी मेजर स्टेट हैं, हर मेजर स्टेट की अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। जैसे हम कहें दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये क्या होगा? दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जितने भी दिल्ली के बिजनेसमैन हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगी। तो दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने एरिया के जितने भी बिजनेसमैन होंगे उनकी रिप्रेजेंटेटिव होगी। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो किसके सामने रिप्रेजेंट करेंगे? वो गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्या एग्जाम्पल लिया? जैसे कि दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो एट द एंड मैं यही कहूंगा आपको कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो बिजनेसमैन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये एक पर्टिकुलर रीजन के जितने भी बिजनेसमैन होंगे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया में जितने भी मेजर स्टेट हैं उनकी अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है।
जैसे हम कहें दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिल्ली एरिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो ये अपने एरिया के जो बिजनेसमैन हैं उनकी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये था हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब हम बात करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्या फंक्शंस होते हैं। इतना तो क्लियर हो गया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने एरिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्या फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रिप्रेजेंटिंग बिजनेस कम्युनिटी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने एरिया के जो भी बिजनेसमैन होंगे, जो भी बिजनेस कम्युनिटी होगी, यानी बिजनेस के जो भी बिजनेसमैन होंगे उनको रिप्रेजेंट करेगी किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स? गवर्नमेंट के सामने अपने एरिया के बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यही चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फर्स्ट फंक्शन है, रिप्रेजेंटिंग बिजनेस कम्युनिटी, कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने एरिया के बिजनेसमैन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। किसके सामने? गवर्नमेंट के सामने। ये अपने एरिया के बिजनेसमैन की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा उन प्रॉब्लम्स को समझकर उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फर्स्ट फंक्शन क्लियर हुआ, रिप्रेजेंटिंग बिजनेस कम्युनिटी। तो क्या बताया गया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने एरिया के जो एरिया के बिजनेसमैन हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सामने। ठीक है ना? जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी गवर्नमेंट के सामने ये रखते हैं ताकि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेकंड फंक्शन है एक्टिंग एज स्पोक्समैन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्पोक्समैन की तरह एक्ट करते हैं, तरह वर्क परफॉर्म करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्पोक्समैन की तरह एक्ट करते हैं, मींस दैट वो गवर्नमेंट को सजेशन देंगे कि जो आपने लॉ बनाए हैं उनमें अमेंडिंग चेंज करें, उन्हें अल्टर चेंज करें, ताकि वो बिजनेसमैन के पॉजिटिव में हो सके। तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट को सजेशन देंगे कि जो आपने लॉ बनाए हैं उनमें आप अल्टरिंग, अमेंडमेंट, चेंज करें, ताकि वो पॉजिटिव हो जाएं। किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्पोक्समैन की तरह एक्ट करते हैं, स्पोक्समैन की तरह वर्क करेंगे, जो कि गवर्नमेंट को सजेशन देंगे कि जो आपने लॉ बनाए हैं उनमें चेंज कीजिए, ताकि वो बिजनेसमैन के लिए पॉजिटिव हो जाए। तो अब तक हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2 फंक्शंस की स्टडी की। फर्स्ट फंक्शन क्या था? रिप्रेजेंटिंग बिजनेस कम्युनिटी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेसमैन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सामने। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सामने बिजनेसमैन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? जो बिजनेसमैन को प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को वो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं ताकि उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इतनी बात क्लियर हो गई? सेकंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फंक्शन है एक्टिंग एज स्पोक्समैन। सेकंड क्या फंक्शन है? एक्टिंग एज स्पोक्समैन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्पोक्समैन की तरह एक्ट करते हैं। वो गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं कि जो आपने लॉ बनाए हैं, जो आपने क्या बनाए हैं, जो आपने लॉ बनाए हैं उनमें आप अल्टरिंग का मतलब चेंज कीजिए, ताकि वो बिजनेसमैन के लिए पॉजिटिव बन सके। थर्ड फंक्शन है सेटलिंग डिस्प्यूट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या फंक्शन होगा कि यदि इंडस्ट्रीज या ट्रेडर के बीच में, इंडस्ट्रीज और ट्रेडर में कोई डिस्प्यूट हो गया है, इंडस्ट्रीज में कोई डिस्प्यूट हो गया, आपस में जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में यदि कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उस डिस्प्यूट को सोल्व किया जाता है किसके द्वारा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स
डिस्प्यूट को सेटल करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिस्प्यूट को सेटल करने में हेल्प कराते हैं। यदि डिफरेंट इंडस्ट्रीज और ट्रेडर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उस डिस्प्यूट को सोल्व कराने में चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, सेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स और रेगुलेशन बनाती है ताकि ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट लाया जा सके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेसमैन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेसमैन के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं ताकि ट्रेडिंग जो एक्टिविटीज हैं उनमें इंप्रूवमेंट लाया जा सके। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, सबसे पहले एक बार इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं थर्ड और फोर्थ का। थर्ड पॉइंट क्या है, सेटलिंग डिस्प्यूट्स। इसमें बताया गया है कि यदि डिफरेंट इंडस्ट्रीज और ट्रेडर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, यदि डिफरेंट इंडस्ट्रीज और ट्रेडर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा उस डिस्प्यूट को सोल्व कराने में हेल्प की जाती है। सेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स और रेगुलेशन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एथिक्स से रिलेटेड बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज की जा रही हैं उनमें इंप्रूवमेंट लाया जा सके। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा क्या किया जाता है, बिजनेसमैन के लिए एथिक्स से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं उनमें इंप्रूवमेंट लाया जा सके। इसके बाद है नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स होंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो बिजनेसमैन होंगे उन्हें ये बताएगा कि मार्केट में क्या न्यू डेवलपमेंट आया है। ये जानकारी बिजनेसमैन को प्रोवाइड की जाएगी। ये जानकारी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने एरिया के जो बिजनेसमैन हैं उनको ये बताएगा कि मार्केट में क्या डेवलपमेंट हुआ है। उस डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन वो किसको प्रोवाइड कराएगा, वो प्रोवाइड कराएगा बिजनेसमैन को। तो यही नेक्स्ट फंक्शन है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने एरिया के बिजनेसमैन को ये बताएगा कि मार्केट में क्या न्यू डेवलपमेंट आया है, उस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है अरेंजिंग सेमिनार्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करते हैं, सेमिनार अरेंज करते हैं, लेक्चर्स अरेंज करते हैं, ठीक है ना, जिनके थ्रू वो अपने व्यूज को एक्सचेंज करते हैं बिजनेसमैन के साथ। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेमिनार्स, लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंस अरेंज करके अपने व्यूज को एक्सचेंज करेंगे, किसके साथ, बिजनेसमैन के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो यही डिफरेंट फंक्शंस हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको कितने फंक्शंस बताए, 6 फंक्शन बताए। फर्स्ट क्या था, रिप्रेजेंटिंग बिजनेस कम्युनिटी, जिसमें मैंने बताया था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने एरिया के बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करेंगे इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट के सामने। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो उन प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाए। सेकंड, एक्टिंग एज स्पोक्समैन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्पोक्समैन की तरह एक्ट करते हैं, यानी वो क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट्स के द्वारा लॉ बनाए गए हैं उनमें अमेंडिंग और एल्टरिंग, उनमें चेंज कराएंगे, सजेशन देंगे कि गवर्नमेंट को कि आप इनमें एल्टरिंग और अमेंड चेंज कीजिए, ताकि उनको जो वो लॉ बनाए गए हैं उन लॉ को गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं उन्हें पॉजिटिव बनाया जा सके बिजनेसमैन के लिए। तो एक्टिंग एज स्पोक्समैन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्पोक्समैन की तरह एक्ट करते हैं, जो कि गवर्नमेंट को सजेशंस देंगे कि जो आपने लॉ बनाए हैं
उन लॉ में क्या कीजिए आप, अमेंडिंग और एडिंग चेंज कीजिए ताकि वो बिजनेसमैन के लिए पॉजिटिव बन सके। थर्ड फंक्शंस बताया था सेटलिंग डिस्प्यूट्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करते हैं, यदि जो डिस्प्यूट हो जाता है इंडस्ट्रीज के बीच में, यदि इंडस्ट्रीज के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को सोल्व करने में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है सेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होंगे वो क्या करते हैं, बिजनेसमैन के लिए एथिक्स से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं ताकि बिजनेस एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट लाया जा सके। फिफ्थ फंक्शन है प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करेंगे, वो जो भी जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनको इंफॉर्मेशन देंगे कि मार्केट में बिजनेस से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो इस एजुकेशन को वो प्रोवाइड करते हैं किसको, बिजनेसमैन को, ताकि उन्हें पता चले कि मार्केट में न्यू डेवलपमेंट हुआ है। एंड द लास्ट इज अरेंजिंग सेमिनार्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या काम होगा, वो सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और लेक्चर्स अरेंज करेंगी ताकि जो बिजनेसमैन है उनको अपने व्यूज बता सकें। तो इस तरह से हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मीनिंग और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फंक्शंस आपके साथ डिस्कस किए। इस तरह से आज हमारा इंटरनल ट्रेड का चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें आज हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए। फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया हमने कि ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स क्या होती हैं। हमने इसका एग्जाम्पल बताया था आपको मदर डेयरी का, कि मदर डेयरी आजकल ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स का यूज करके अपना मिल्क सेल कर रही है। इसके बाद मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स की मेरिट्स और डीमेरिट्स बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स होती क्या है, ये अपने एरिया के जो बिजनेसमैन होंगे उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिप्रेजेंटेटिव होंगी बिजनेसमैन की इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया कि इंडिया में जितने भी मेजर स्टेट हैं उनकी अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स होती हैं, और मैंने आपको बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्या फंक्शंस हैं। ये टॉपिक मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखकर आप इन टॉपिक्स को बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।